बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2B। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2B सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। इसके अलावा बच्चों, वीडियोस पूरी देखा करें। वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपको किसी और टीचर ने नहीं बताई। मसलन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, जो पेपर्स को सॉल्व करने के मेथड वगैरह बताए जाएंगे। ठीक है, अक्सर बच्चे पेपर में क्या गलतियाँ करते हैं वो आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों आज के लेसन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों। पार्ट नंबर ए, बी और सी, इन तीनों पार्ट्स को बच्चों हमने सिंप्लीफाई करना है। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इन तीनों में से पार्ट्स में से कोई एक पार्ट लाजमी बच्चों आ जाता है, तो ठीक है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों पार्ट्स में से कोई ना एक पार्ट लाजमी पेपर में आ जाता है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए पार्ट, -8/9 प्लस -2/3 -4/5। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पार्ट है। इन पार्ट्स में सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना होता है कि कोई मिस्टेक ना हो। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन लिखना है और उसके बाद उसको चेक करना है, कोई क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अक्सर बच्चे इनमें साइन की मिस्टेक्स कर देते हैं। ठीक है बच्चों, एक दफ़ा क्वेश्चन लिखने के बाद दोबारा उसको चेक करना है। -8/9 प्लस -2/3 -4/5। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो ये साइन आएगा -8/9। ब्रैकेट के बाहर अगर साइन प्लस का होगा तो अंदर के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम साइन होगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 2/3। अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन होगा, ठीक है, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर का साइन चेंज कर देंगे, वी चेंज द साइन। ठीक है, माइनस और माइनस +4/5। ठीक है बच्चों, बस इसका साइन चेंज हुआ क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन होगी बच्चों। अब हमने 9, 3 और 5 का एलसीएम लेना है और इनका डिनोमिनेटर सेम करना है बच्चों। 9, 3 और 5 का एलसीएम बच्चों हमने लेना है। यहाँ पे सबसे स्मॉलर डिजिट 3 से डिवाइड होगा। देखो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 5 ऐसे ही फिर करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 1 ऐसे ही 5 से, फिर आप 5 से करेंगे। ठीक है, 5 1 ज़ा, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 3 × 5, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो बच्चों हमारा एलसीएम जो आ गया हमारे पास 45 आ गया। हमने हर एक डिनोमिनेटर को 45 बनाना है बच्चों, हर डिनोमिनेटर को हमने 45 बनाना है। ये हम लिखेंगे 8/9। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, इसको भी 5 से कर देंगे। -2/3। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 45 आएगा बच्चों 15 से, इधर भी 15 और इधर भी 15, प्लस 4/5। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 5 9 ज़र, शाबाश, 9 से और 9 से। ठीक है, इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं हमने बच्चों। 8 5 ज़र 40, -40/45, -15 2 ज़र 30 देखो 15 3 ज़र 45, प्लस 9 4 ज़र 36/45। अब बच्चों देखो इन सब के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं ना, इन सब के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब इनको सॉल्व करें। इन दोनों के साथ सेम साइन है बच्चों, ये माइनस और ये माइनस। अब दोनों के साथ सेम साइन है तो ये ऐड हो जाएंगे। -70 आ गया बच्चों। कितना आया? -40 और -30, -70 आ गया। अब ये +36 है, आप इसके नीचे लिखेंगे +36। अब इन दोनों के साथ बच्चों डिफरेंट साइन है ना, जब इनके साथ डिफरेंट साइन होते हैं इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से कैरी लेंगे 10, 10 -6 4, यहाँ रह गया 6 6 -3 3, ये -34 बच्चों आ गया। ये आएगा हमारा फाइनल आंसर -34/45। ये था बच्चों पार्ट नंबर 1। उम्मीद आपको समझ आई होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है। सेम साइन थे, ऐड करेंगे, साइन हमने ग्रेटर का लगाना है। ठीक है, माइनस का लगा दिया, फिर यहाँ प्लस था, डिफरेंट साइन, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ग्रेटर वाला साइन लगाएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट है बच्चों बी पार्ट, 2/3 प्लस 8/9 -1/2। वही बच्चों उसी तरह हम पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। ये हो जाएगा 2/3, बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो वही साइन रहेगा, प्लस माइनस -8/9
ब्रैकेट के बाद नेगेटिव का साइन है तो अंदर का साइन चेंज कर देंगे, +1/2 बच्चों। अब 3, 9 और 2 का बच्चों हमने एलसीएम लेना है, ठीक है। 3, 9 और 2 का हमने एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 3 ऐसी आएगा, 9 ऐसी और 2 1s are 2। अब 3 से करेंगे बच्चों डिवाइड, 3 1s are 3, 3 3s are 9 और ये 1 ऐसी। अब 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 और 3, 3 2s are 6, 6 3s are 18, ठीक है बच्चों। इनका एलसीएम आ गया बच्चों 18, तो इसका मतलब है हमने इनके डिनोमिनेटर को 18 बनाना है। डिनोमिनेटर को क्या बनाना है बच्चों? 18। देखो 2/3, 3 कितने दार 18 होता है? 3 6 दार, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई किया जाता है। -8/9, 9 कितने दार 18 होता है बच्चों? 2 दार, शाबाश। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। +1/2 कितने दार 18 होता है? 9 दार, ये भी 9 से, तो ये हो जाएगा 6 2s are 12/18 -8 2s are 16/18 +9 1s are 9/18, ठीक है बच्चों। ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास बच्चों इन दोनों के सेम साइन है, ये प्लस क्या और ये प्लस, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे 12 और 9, 12 +12 और +9, 9 और 2 11 1 और 1, ये +21 आ गया, ठीक है। +21 और ये -16। अब इन दोनों के डिफरेंट साइन है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, 11 - 6 5 आ गया, ठीक है। 5/18, ठीक है बच्चों। हमारा फाइनल आंसर आएगा 5/18। इस पार्ट का हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारा बच्चों बी पार्ट। नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे पास। (4/5) -3/4 प्लस -8/11 -1 बच्चों। अब बच्चों इसको भी ध्यान से और अच्छी तरह करना है। सबसे पहले बच्चों हमने ब्रैकेट्स को ओपन करना है, ठीक है। ये हो जाएगा 4/5 माइनस और माइनस प्लस 3/4 प्लस माइनस -8/11 -1। इसके नीचे कुछ नहीं है बच्चों, तो हम 1 लगा देंगे, ठीक है। अब हमने सबसे पहले बच्चों इनका डिनोमिनेटर सेम करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, सबसे तीनों पार्ट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों यही है, ठीक है। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। 5, 4 और 11 का बच्चों हमने एलसीएम लेना है, ठीक है। 5 का, 4 का और 11 का हमने एलसीएम लेना है। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 5 ऐसी, 2 2s are 4, 11 ऐसी। 2 से करेंगे, 2 1s are 2, 11 ऐसी। अब 5 से करेंगे, 5 1s are 5, 11 ऐसी। और फिर 11 से करना है, 11 1s are, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 2 × 2 × 5 × 11। 2 2s are 4, 4 5s are 20 बच्चों। 20 को हम 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 को 11 से। 1 0s are 0, 1 2s are 2, 1 0 0, 1 2s are 2, 220 बच्चों। तो हमारा एलसीएम आ गया बच्चों 220। एलसीएम क्या आया हमारे पास बच्चों? 220 आया। तो हर डिनोमिनेटर को बच्चों 220 बनाना है। इस डिनोमिनेटर को हर एक को 220 बनाना है हमने बच्चों। 4/5। अब 5 कितने तक 220 होता है? आपको तो टेबल नहीं आता ना 5 का इतना बड़ा 220 तक, तो 220 को बच्चों 5 से डिवाइड कर लेते हैं ना ऐसे। 220 को 5 से डिवाइड करें, 5 4s are 20, ये 2 आ गया और ये 0 उतार लेंगे, तो 5 4s are 20, तो 44s are, तो मतलब है 5 44s are होता है 220। 5 कितने दार होता है बच्चों? 220। ये 220 हमने लेके आना है बच्चों, ठीक हो गया। तो 5 44s are, तो ऊपर भी हमने 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3/4। अब 4 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 220 है, हमें अगर नहीं पता तो 220 को हमने 4 से डिवाइड कर देना है। अब 220 को हमने इधर कर लेते हैं, 220 को हमने बच्चों 4 से डिवाइड कर देना है। ये 220 4 से, 4 5s are 20, ये 2 ऐसी और 0 4 5s are 20, 55s are बच्चों। इसका मतलब है 4 55s are। इसको 55 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी बच्चों 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर 220 हो जाएगा। -8/11। अब 11 कितने दार बच्चों 220 होता है? इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 220 को 11 से करेंगे, देखो 11 2s are 22, ये बच्चों 0 बच गई तो ऊपर लगा देंगे, ठीक है। हमने 20 दार, तो 11 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 20 से। -1/1, 1 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 220 आए तो ज़ाहिर है 220 से करेंगे, 220 और इसको भी करेंगे 220।
अब 44 को बच्चों हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 44 को हमने इधर कर लेते हैं, 44 को 4 से, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 ज़ा 16 और 1 17, 176। ये बच्चों हमारा आएगा 176 और नीचे आएगा 220। 55 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, 55 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15 और 1 16, 165 बच्चों, 165 और डिनोमिनेटर वही 220 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा बच्चों, और डिनोमिनेटर 220, 220 को 1 से करेंगे तो 220 बाय 220 आ गया बच्चों। अब बच्चों साइन का ध्यान रखना है, इन दोनों के साथ प्लस का साइन है और इन दोनों के साथ नेगेटिव का साइन है। पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखो 176 को और 165 को बच्चों ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 6 और 5 11, 1 कैरी, 6 और 7 13 और 1 14, 4 1 कैरी, 1 2 और 3 341 बच्चों। इन दोनों प्लस वालों को किया तो 341 आया ओवर 220, माइनस इन दोनों को बच्चों आपस में सॉल्व करते हैं, 220 और 160, 220 और ये बच्चों 380 आ जाएगा। दोनों के साथ सेम साइन है ना नेगेटिव का, तो माइनस आ जाएगा, माइनस 380 ओवर 220 आ गया। ठीक है बच्चों, आपकी आसानी के लिए पहले इन दोनों को सेम साइन थे इनको सॉल्व कर लिया, इन दोनों के साथ सेम साइन थे इनको ऐड कर दिया। अब दोनों के साथ बच्चों डिफरेंट साइन है, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 380 को और 341 को बच्चों सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 1 के 9, यहाँ रह गए 7, 7 माइनस 4 3, ये हो जाएगा बच्चों 39। अब ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है ना, तो ये आ जाएगा माइनस 39 बच्चों। फाइनल आंसर आएगा माइनस 39 ओवर 220। फाइनल आंसर क्या आया, माइनस 39 ओवर 220। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इंसर्ट द करेक्ट सिंबल्स इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू एंड द नेम द प्रॉपर्टी इट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, एक तो हमने सिंबल्स लगाना है इक्वल टू का और नॉट इक्वल टू का, कि इक्वल टू हैं या नॉट इक्वल टू हैं, और फिर प्रॉपर्टी का हमने नाम भी बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ होगी है। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर ए से लेकर बच्चों पार्ट नंबर डी तक यहाँ पे हैं और अगले पेज पे भी पार्ट हैं। ये सारे पार्ट इसी तरह करने हैं, उनके बीच में सिंबल्स लगाने हैं और प्रॉपर्टी के बारे में बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। इंसर्ट द करेक्ट सिंबल, पहले हमने लगाना है, ये साइन लगाना है कि इज इक्वल टू है या नहीं है, ठीक है, और फिर नेम द प्रॉपर्टी करने हैं, फिर प्रॉपर्टी का नाम भी बताना है। पार्ट नंबर ए है बच्चों 1/2 प्लस 1/4, 1/2 प्लस 1/4। अब इसमें देखो बच्चों ये 1/2 प्लस 1/4 है और यहाँ पे लिखा है 1/4 प्लस 1/2। इसका मतलब है कि ये दोनों क्या हुए बच्चों, इज इक्वल टू, क्या हुए बच्चों, एक तो ये इज इक्वल टू हो गए ना, क्योंकि देखो 1/2 इधर भी है, इधर भी है, 1/4 इधर भी है और इधर भी है, इक्वल टू हो गए। अब हमने ये भी बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी है ना, तो ये जब दो डिजिट के बीच में बच्चों या दो वैल्यूज़ के बीच में या दो रैशनल नंबर्स के बीच में प्रॉपर्टी लगती है, उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो डिजिट के बीच में लगी है प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। और क्या लगा हुआ है, साइन प्लस है तो एडिशन। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो ये बताना था कि इज इक्वल टू है कि नॉट इक्वल टू, ये इज इक्वल टू है क्योंकि लेफ्ट और राइट इक्वल हो गए। अब फिर हमने प्रॉपर्टी बतानी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव का वर्ड इसलिए यूज किया कि 2 डिजिट्स हैं। ठीक है बच्चों, 2 डिजिट्स हैं। सेकेंड पार्ट बी पार्ट है हमारे पास, -3 प्लस -4 -4 प्लस -3। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ये लिखा है -3 प्लस -4 और यहाँ पे बच्चों -4 और प्लस -3 सेम डिजिट हैं बच्चों। जो यहाँ पे -3 इधर भी है, इधर भी है, -4 इधर भी है, इधर भी है। इसका मतलब ये भी क्या हुआ बच्चों, इज इक्वल टू हुआ। 2 डिजिट के बीच में प्रॉपर्टी लगी है तो इसको भी लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और बीच में साइन बच्चों क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है ना, ठीक है, ये इस साइन को देखना होगा, इस साइन को देखना, प्लस लगा हुआ है ना, तो हम लिखेंगे ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमने लिखना है। ठीक है, ये बच्चों प्रॉपर्टी होगी और ये साइन लगाना था जो इज इक्वल टू है या नहीं है। सी पार्ट है बच्चों 4 ओवर -5 मल्टीप्लाई -7 ओवर 11 -7 ओवर 11
मल्टीप्लाई 4/-5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखना है, इसको गौर करना है। देखो 4/-5, इधर भी बच्चों 4/-5, -7/11। ठीक है बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे भी -7/11। इसका मतलब है ये इज इक्वल टू होगा। क्या हुआ बच्चों, ये इज इक्वल टू हो गया। और तो फिर इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, देखो एक 2 डिजिट है ना, एक तो होगी कमोटेटिव प्रॉपर्टी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पे बच्चों प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, साइन मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो मल्टीप्लीकेशन, ठीक है बच्चों, कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन हो गया बच्चों। ठीक है, ये था हमारा बच्चों सी पार्ट। नेक्स्ट डी पार्ट है -3 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट -4 प्लस -5 स्क्वायर ब्रैकेट -3 प्लस -4 प्लस -5। अब यहाँ पे देखें बच्चों, गौर करें पहले, देखो -3 इधर भी है और -3 इस साइड पे भी, राइट पे भी लेफ्ट भी, -4 इधर भी है, राइट पे भी लेफ्ट पे भी, -5 इधर भी है और राइट पे भी है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों तो हो गए इज इक्वल टू हो गए। ठीक है, इज इक्वल टू हो गए। अब यहाँ पे बच्चों 3 डिजिट है, देखो 1 2 3 और 1 2 3। जब 2 डिजिट होते हैं तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों। जब 3 डिजिट होते हैं ना, जब 3, तो हम लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पे बच्चों क्या साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है ना, तो एडिशन लिख देंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो गया बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो गया हमारे पास। ये डी पार्ट हो गया। नेक्स्ट बच्चों ई पार्ट है। थोड़ा सा आप ध्यान करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है मैथ बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है, बस आप थोड़ा सा फोकस करेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आता जाएगा। -2 मल्टीप्लाई -1/2 मल्टीप्लाई 3/4 इंटू -2 मल्टीप्लाई -1/2 मल्टीप्लाई -3/4। ठीक है बच्चों, इसको भी हमने पहले लेफ़्ट राइट हमने देखना है। अब देखो यहाँ पे -2 है और इधर भी -2 है, लेफ्ट साइड भी -1/2 है, इधर भी -1/2 है, -3/4 -3/4, और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं बच्चों। तो ये भी बच्चों होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 3 डिजिट है ना, तो हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी हुई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्या हुई बच्चों, ऑफ, पहले लिखो ना इज इक्वल टू है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हुई बच्चों ये। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्यों लगाई, 3 डिजिट है ना, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी बच्चों। और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, एफ पार्ट है बच्चों हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चों देखो 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड 3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो बच्चों, क्या ये आंसर सेम आ सकता है, 2 को जब 3 से डिवाइड करें तो आंसर और आएगा, अब 3 को जब 2 से डिवाइड करोगे बच्चों आंसर और आएगा। इसका मतलब है ये नॉट इक्वल टू है। क्या हुआ, ये नॉट इक्वल टू है। तो आप इसका क्या लिखेंगे, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। ये बच्चों रैशनल नंबर है ना, डिवीजन ऑफ रैशनल, हर नंबर रैशनल नंबर होता है। ठीक है, रैशनल नंबर्स इज नॉट कमोटेटिव, इज नॉट कमोटेटिव। ठीक है बच्चों, कि जो डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर होते हैं वो कमोटेटिव नहीं है। ठीक है, ये दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा, 2 + 3, 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 डिवाइडेड बाई 2, तो सेम आंसर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि जो डिवीजन होती है ना रैशनल नंबर की, वो कमोटेटिव नहीं होती है, इसमें लेफ्ट और राइट का आंसर सेम नहीं आता बच्चों। ठीक है, जी पार्ट है 4 - 3, 3 - 4, ये जो कंडीशन थी इसके लिए फुलफिल हो रही है, इसके लिए क्या बात हो रही है। ठीक है, 4 - 3 डैश 3 - 4, 4 - 3, 3 - 4। ठीक है बच्चों, ये जी पार्ट है हमारे पास। अब देखो 4 - 3
1 आएगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 आएगा, सेम नहीं है, तो नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, नॉट इक्वल टू। तो ये क्या लिखेंगे, सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, कि यहाँ पे सब्सट्रैक्शन जो है दो डिजिट के दरमियान में वो कम्यूटेटिव नहीं है, नॉट इक्वल टू है बच्चों। एच पार्ट है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड 3 2 डिवाइडेड 3 डिवाइडेड 4। ठीक है बच्चों, अब देखो 4 उसी तरह यहाँ पे है, 2 डिवाइडेड 3 है, ये 2 डिवाइडेड 3 है। ठीक है, ये 4 को इससे डिवाइड करना है और इसको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये भी नॉट इक्वल टू होगा। ये जिस तरह यहाँ पे हमने किया था ना, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट, यहाँ पे बच्चों 3 डिजिट है ना, नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं है बच्चों। आई पार्ट है -4 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 2 -4 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 2 बच्चों। अब देखो -4 इधर भी -4 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये बच्चों इज इक्वल टू होंगे, ये इज इक्वल टू होंगे, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर इज एसोसिएटिव। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर इज एसोसिएटिव, कि यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर है एसोसिएटिव है, तीनों जो डिजिट है आपस में मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट राइट का आंसर है इक्वल आएगा बच्चों। ये पार्ट है 4/5 माइनस 6/7 माइनस 8/9 4/5 माइनस 6/7 माइनस 8/9। देखो बच्चों, यहाँ 4/5 है, यहाँ 4/5, ये है -6/7, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस 8/9 होता है, यहाँ में -8/9 है। ठीक है, तो इसलिए नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, तो हम लिखेंगे सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब बच्चों ये जो हमें रैशनल नंबर्स गिवन है पार्ट A, B, C, D, E और F में, इनको बच्चों हमने नंबर्स लाइन के ऊपर शो करना है, नंबर लाइन के ऊपर हमने इनको शो करना है इन रैशनल नंबर्स के ऊपर। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन, रैशनल नंबर्स जो -3/5 ये बच्चों रैशनल नंबर है, इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर बच्चों शो करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। ठीक है, आपने ध्यान से देखना है इसको। सबसे पहले बच्चों हमने एक लाइन लगानी है, अपनी मर्जी की। ठीक है, दोनों तरफ एरो लगा दिया, इसका मतलब है कि ये चल रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने 0 लगाना है, ये हमने 0 लगा दिया बच्चों। ये अब यहाँ 5 है ना बच्चों, इससे एक कम काउंट करना है, 5 से एक कम क्या होता है 4, तो 4 सब लाइंस लगाएंगे पहले। ठीक है, 5 है तो 5 में से एक कम कर दो, जो डिनोमिनेटर है कितना आया 4, तो 4 आपने सब लाइंस लगानी है बच्चों। इसके बाद 4 सब लाइन लगानी है, ये ग्रेटर लाइन है, देखो 1 2 3 4, अब फिर डार्क करके 1, 0 के बाद क्या आएगा 1। ठीक है, फिर 4 सब लाइन लगाएंगे 1 2 3 4, और फिर आगे आएगा 2। ठीक है, फिर 1 2 3 4, ये आगे 3। सेम इस तरह जाएंगे लेफ्ट साइड पे भी, तो 1 2 3 4, और फिर आगे -1। गैप एक जैसा होना चाहिए बच्चों, ये गैप एक जैसा, देखो 1 2 3 4 और ये -2 आ गया। ठीक है बच्चों, ये सब लाइंस होगी। अब ये 5 है ना, तो ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, देखो 1 2 3 4 5।
जब हम 4 सब लाइंस लगाएंगे तो ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होएगा। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ 6 होगा तो फिर 5 लगानी है, 7 होगा तो 6 लगानी है, कम लगानी है। अब आपने यहाँ पे अपने स्टैंड करना है, यहाँ पे 0 पे। अब देखो -3 है ना, तो जब यहाँ पे खड़े होंगे तो अगर माइनस है तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे, पॉजिटिव है तो राइट साइड पे जाएंगे। ठीक है, -3 यहाँ से लेफ्ट साइड पे काउंट करेंगे 1 2 और 3। ये बच्चों यहाँ पे आएगी, इसकी प्लेसिंग पॉइंट आएगी ये -3/5 आ गया बच्चों। ये क्या आएगा -3/5, ये नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे आएगा, इसकी प्लेस यहाँ पे होगी। ठीक है, ये था बच्चों पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी है हमारे पास 9/5। 9/5 तो बच्चों सबसे पहले हमने उसी तरह नंबर लाइन हमने शो करनी है। नंबर लाइन हमने एक लगानी है बच्चों, यहाँ पे हमने लग दिया 0। अब बच्चों 5 है ना, 5 से कम करेंगे तो 4 सब लाइंस लगाएंगे। देखो 1 2 3 4 और फिर आगे 1 1 2 3 4 और फिर आगे आएगा 2 1 2 3 4 सब लाइन और फिर आगे आ गया 3। सेम इसी तरह 1 2 3 4 और आगे आएगा -1 1 2 3 4 आगे आएगा -2। ठीक है बच्चों, लाइंस का गैप एक जैसा होना चाहिए, लाइन का गैप एक जैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे खड़े हैं, स्टैंड करना है आपने 0 पे। 9 +9 है ना, यहाँ से राइट साइड पे 9 काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये बच्चों इसकी प्लेसिंग पॉइंट आ गई 9/5। 9/5 आ गया बच्चों। ठीक है, ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर बी। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से और अच्छी तरह आप करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे। सी पार्ट है हमारे पास -8/5। -8/5 -8/5 बच्चों सेम उसी तरह हम करेंगे बच्चों। एक हमने लाइन लगानी है, फाइव है तो 4 सब लाइंस लगाएंगे। ठीक है, ये 0 आ गया ना, 1 2 3 4 ये आ गया 1 1 2 3 4 ये हमारे आएगा 2 1 2 3 और 4 ये हमारे आएगा 3। इधर 1 2 3 4 और ये आएगा -1 1 2 3 4 ये आएगा हमारे बच्चों -2 1 2 3 4 आगे आ गए हमारे -3 आ गए। ठीक है, अब 0 पे स्टैंड करेंगे हम, -8 है, -8 है तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गया बच्चों, ये प्लेसिंग पॉइंट आएगी इसकी। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर ये आएगा -8/5 आ गया बच्चों, -8/5। नेक्स्ट बच्चों डी पार्ट है 7/5। 7/5 सेम इस तरह हमने एक लाइन शो करनी है, ड्रा करनी है बच्चों। ये हमारा 0 आएगा, फिर 5 है तो 4 सब लाइन लगाएंगे। 1 2 3 4 ये आएगा 1 1 2 3 4 आगे आएगा 2 1 2 3 4 ये आएगा 3। सेम इस तरह 1 2 3 4 ये आएगा -1 1 2 3 4 ये आएगा -2 1 2 3 4 ये आएगा -3। ठीक है बच्चों, अब हमने यहाँ पे 0 पे स्टैंड करना है। अब 7 है, +7 है तो राइट साइड पे जाएंगे, +7 है तो राइट साइड पे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा बच्चों यहाँ पे प्लेसिंग पॉइंट आ गई और ये हमारे पास प्लॉट हो गया 7/5 बच्चों। ई पार्ट है हमारे पास 13/5। ई पार्ट है बच्चों 13/5। इसको भी नंबर लाइन के ऊपर शो करना है बच्चों। ये हमने एक नंबर लाइन लगा ली, ये हमारा आएगा 0 5 है तो 4 सब लाइन लगाएंगे। 1 2 3 4 और ये आएगा 1 1 2 3 4 ये आएगा 2 1 2 3 4 ये आएगा 3 1 2 3 4 ये आएगा 4। सेम इस तरह 1 2 3 4 ये आएगा -1 1 2 3 4 ये आएगा -2। अब बच्चों 0 पे खड़े हैं हम। 13 पॉजिटिव है, राइट साइड पे जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये बच्चों हमारा आएगा डिजिट 13/5 नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। एफ पार्ट है हमारे पास।
एफ पार्ट है बच्चों हमारे पास -17 ओवर 5, -17 ओवर 5। तो सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन लगानी है बच्चों। 5 है तो 4 सब लाइन लगाएंगे। ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे लगा लेते हैं 0। ये हमारा आएगा बच्चों 0, ठीक है। 1 2 3 4 ये आएगा हमारे पास -1। 1 2 3 4 ये आएगा हमारे बच्चों -2। 1 2 3 4 ये हमारे पास आएगा -3। 1 2 3 4 ये हमारे पास आएगा -4। जिस साइड पे नेगेटिव है ना, इसलिए हमने नेगेटिव साइड पे ज़्यादा चल गए ना। 1 2 3 4 ये हमारे पास आएगा 1। 1 2 3 4 ये आएगा बच्चों 2। अब 0 पे स्टैंड करना है आपने। 17 -17 है तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ये बच्चों 17 आ गए यहाँ पे। -17 ओवर 5, -17 ओवर 5 बच्चों। ये था बच्चों हमारा एफ पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का। इसके 100% चांसेस होते हैं हर पेपर में आने के। इसको पहले तो स्टार लगा लें बच्चों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। एक्सप्रेस द गिवन रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग आर्डर। इनको बच्चों असेंडिंग आर्डर में लिखना है। इस पार्ट को जो हमें रैशनल नंबर्स हमें गिवन है 1 ओवर 5, 22 ओवर 10, 13 ओवर 10, 11/25, 13/2, 8 ओवर 25। इसको बच्चों असेंडिंग आर्डर में लिखना है। असेंडिंग आर्डर होता है स्मॉलर से ग्रेटर। पहले स्मॉलर वैल्यू लिखनी है, फिर ग्रेटर वैल्यू लिखनी है। लेकिन बच्चों जब तक इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे ना, तो हम इनको असेंडिंग आर्डर में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो जब तक इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो फिर हम इनको नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले बच्चों इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस द गिवन रैशनल नंबर इन असेंडिंग आर्डर। ठीक है बच्चों, असेंडिंग आर्डर होता है स्मॉलर से ग्रेटर। स्मॉलर से ग्रेटर ये आपको पता होना चाहिए। स्मॉलर से टू ग्रेटर। पहले छोटी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं ना। क्या है हमारे पास? ये 1 ओवर 5, 22 ओवर 10, 13 ओवर 10, 11 ओवर 25, 13/2, 8 ओवर 25। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनका डिनोमिनेटर सेम करना है बच्चों। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए बच्चों हम सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है हमने। ठीक है, एलसीएम लेना है। 5, 10, 25 का एलसीएम लेना है। ठीक है, इन सब डिजिट का हमने एलसीएम लेना है। साइड पे ले लेते हैं। 5, 10, 25 और 2, इन सब का बच्चों एलसीएम लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे। देखो 5 ऐसे ही है, 2 5 ज़र 10, 25 ऐसे 2 1 ज़र 2। फिर 5 से करेंगे, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25। 5 से करेंगे, ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। 2 × 5 × 5, 2 5 ज़र 10, 10 5 ज़र 50 बच्चों। एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 50। तो हर एक डिनोमिनेटर को हमने बच्चों 50 बनाना है। हर एक डिनोमिनेटर को बच्चों हमने 50 बनाना है। देखो कैसे, देखो 1 ओवर 5 है ना, 5 को 50 बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। ये मल्टीप्लाई 10, ये मल्टीप्लाई 10, कॉमा। अब 22/10, इसको भी बच्चों 50 बनाना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और इधर भी 5 से। जो चीज़ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर न्यूमरेटर में भी वही करेंगे बच्चों। 13/10, इसको 50 बनाना है, तो मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5। 11 ओवर 25 है, इसको 50 बनाना है, मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। 13/2 है, तो 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 50 बनेगा ना, तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 ओवर 25, और 25 को बच्चे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बनेगा। 8 को भी 2 से करेंगे। ठीक है, अब देखो 10 1 ज़र 10 ओवर 50। 22 को हम जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइड में मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। ये देखो 2 5 ज़र 10, 0 1 कैरी, 2 5 ज़र 10, 1 11, 110। ये हो जाएगा 110 ओवर 50।
13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों होएगा 65 ओवर 50। 11 को 2 से करेंगे तो 22 ओवर 50। 13 को 25 से बच्चों हमने मल्टीप्लाई करना है, 13 को 25 से इधर साइड में मल्टीप्लाई कर दें, 25 13, 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7, 5 1 5, 2 1 2, 5 5 और 10 और 2 12, 2 1 कैरी, 325। ये बच्चों आएगा 325 ओवर 50 और 8 2 16 ओवर 50। अब देखो बच्चों डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, अब डिनोमिनेटर सारों के सेम हो गए, तो अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले इस क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर इनको पहले अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, ये वो असेंडिंग ऑर्डर इनको लिखेंगे जो मॉडिफाई हमने किया, जिनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे पहले बच्चों कौन सी वैल्यू आएगी, देखो 10, सबसे स्मॉलर कौन सा है 10, तो 10 ओवर 50। फिर बच्चों 16 ओवर 50। फिर बच्चों 22 ओवर 50। 22 के बाद बच्चों आएगा 65 ओवर 50। अब कितना इजी हो गया जब डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो 65 के बाद बच्चों आ जाएगा 110 ओवर 50 और फिर 325 ओवर 50। अभी बच्चों ये हमारा आंसर नहीं आया अभी, ठीक है, अभी तो हमने इनको अरेंज किया ना, अब हमने इसको दे के तो वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर, अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 ओवर 50 ये है ना वैल्यू स्टार्ट में पहली, तो सबसे पहले फर्स्ट 1 ओवर 5 आएगी, ये बच्चों देखना है। 16 ओवर 50, 16 ओवर 50 की तरह यहाँ पे देखो बच्चों 16 ओवर 50 बच्चों ये है लास्ट वाली वैल्यू है, इसका मतलब है कि फिर ये वाली आएगी सेकंड नंबर पे 8 ओवर 25, ठीक है, ये भी होगी, ये भी होगी। थर्ड नंबर पे 22 और 50। अब 22 और 50 बच्चों कौन सी नंबर को रिप्रेजेंट करिए, 1 2 3 4 नंबर को, तो 1 2 3 4 नंबर आएगा 11 ओवर 25। अब बच्चों 65 और 50, ये 65 और 50 यहाँ पे है, थर्ड नंबर पे है, तो 1 2 थर्ड नंबर पे है बच्चों 13 ओवर 10 आ गया बच्चों। फिर है 110 ओवर 50, 110 ओवर 50 बच्चों सेकंड नंबर वैल्यू, तो सेकंड नंबर क्या है बच्चों 22 ओवर 10। फिर 325 ओवर 50, 325 ओवर 50 सेकंड लास्ट है बच्चों 13/2, 13/2। तो ये बच्चों हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर, ये हमारा बच्चों हो गया असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को सेम कर दिया, डिनोमिनेटर को सेम करके इनको अरेंज किया, फिर इन वैल्यूज़ को देके हमने क्वेश्चन को अरेंज किया, तो ये हमारा हो गया बच्चों असेंडिंग ऑर्डर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यूज़। अब बच्चों हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फाइंड करनी है ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स, इन तमाम रैशनल नंबर्स की बच्चों हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यूज़। तो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द, ठीक है, क्या फाइंड करना हमने, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, वैल्यू ऑफ द गिवन रैशनल नंबर, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखो हर एक डिजिट की बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होती है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब देखो ज़रा मैं एक बताना चाह रहा हूँ, देखो 5 ओवर 7, अब देखो 5 ओवर 7 है ना, ठीक है, अब हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, फाइंड करनी है। देखो इसको इस तरह लिखेंगे 5 ओवर 7, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये साइन खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा 5 ओवर 7 ही होगी, ठीक है बच्चों। 5 ओवर 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 5 ओवर 7 हो जाएगी। अब देखो बी पार्ट है -3/4, -3/4। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बच्चों फाइंड करनी है हमने -3/4 की, तो हम लिखेंगे -3/4, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो -3/4 की जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगी बच्चों, ये सिर्फ आएगा हमारे पास 3/4 आ गया, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू में हमने साइन को ख़त्म कर देना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमने वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। -3/4 था तो ये हमारा 3/4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है सी बच्चों, हमारा सी पार्ट -8 ओवर 11, -8 ओवर 11। अब बच्चों हमने -8 ओवर 11 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, ये तो नेगेटिव का साइन खत्म हो जाएगा बच्चों, ये हमारा आ जाएगा 8 ओवर 11। क्या हो जाएगा बच्चों, 8 ओवर 11। डी पार्ट है हमारे पास बच्चों 6 ओवर -13।
अब 6/-13 की बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो नेगेटिव का साइन ख़त्म हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा 6/13 बच्चों आ गया। ई पार्ट है हमारे पास -4/5। -4/5 की बच्चों जब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, तो नेगेटिव का साइन ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 4/5। एफ पार्ट है हमारे पास -5/12। बच्चों -5/12 की जब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो ये हमारे पास आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5/12 आ जाएगा। ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज नंबर 2B। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बहुत कोशिश की है आपको बहुत आसान तरीके से और अच्छे तरीके से समझाया जाए। आपसे फिर गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। बच्चों वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करो, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है, आपने इससे क्या सीखा, आपको कितना समझ आया, ठीक है। और वीडियो के आखिर में अपने स्कूल का नाम भी मेंशन किया करेंगे, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।